अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद गफ़ूर गवास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। समर कैंप का हमारा सीरीज़ चल रहा है। डे 6 पे जो हमारा सेकंड सेशन था वो था ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को रोड सेफ्टी के हवाले से बताइए। पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का बाकायदा एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है और जो इनका काम ये है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चों को ये बता दे रोड सेफ्टी के बारे में, उनको मुख्तलिफ रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताएं। और ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं। जब मैं हर मरतबा इनको समर कैंप में कॉल करता हूँ और वैसे भी स्कूल के रूटीन में भी साल में एक मरतबा मैं पूरे स्कूल में उनके लिए सेशन अरेंज करता हूँ। ये भी शिकवा करते हैं कि स्कूल इंस्टीट्यूशन हमें जो है ना वो अप्रोच नहीं करते, हालांकि हमारा पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है उसको फैसिलिटेट करने में। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अगर हमने चेंज लेके आनी है तो हम एजुकेशन के थ्रू चेंज लेके आ सकते हैं। अपने बच्चों में अगर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, यही बच्चों ने जाके मुल्क के बागदौड़ संभालनी है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक जो है ना एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक हादसात की वजह से हमारे इकानमी को कम से कम 11 अरब डॉलर नुकसान हो सकता है। और ये आप जाएँ नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के वेबसाइट पे भी आपको ये मिलेगा और उनके यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसके बारे में तफसीलात मिलेंगी। अच्छा, जब मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 घंटे की जो है ना बहुत इंटरेक्टिव और ज़बरदस्त सेशन बच्चों के साथ कंडक्ट की। उसमें उन्होंने बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ टायर के हवाले से बताया कि टायर जो है ना वो आपने चेक करने हैं, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताया, हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में बताया। बच्चों से सवाल किया कि आप में से कौन कौन मोटरसाइकिल जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा ये देखो ना, ये आप इलीगल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। 18 साल से नीचे बच्चों के लिए जो है वो अलाउ ही नहीं है मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना। ट्रैफिक साइन और रूल्स के हवाले से उनको बता दिया। लैंड एंड लाइन डिसिप्लिन ऑन मोटरवेज उसके हवाले से बताया कि इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। ओवर स्पीडिंग के हवाले से उनको बड़ी डिटेल के साथ बताया, एग्जाम्पल के साथ समझाया कि ओवर स्पीडिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। साथ साथ उनको ये भी बताया कि आप ट्रैफिक रूल्स को अगर वायलेट करते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट जो है ना की सूरत में क्या करना है, पूरा एक डिटेल जो है ना उन्होंने 1.5 घंटे का एक सेशन लिया। अच्छा, मज़े की बात यह कि इन्होंने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक जो है ना एक सिलेबस भी बनाया है रोड सेफ्टी के हवाले से। इनके वेबसाइट पे जो है ना वो मौजूद है, वो डाउनलोड करें। और मेरा तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑनर से ये रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है ना सब्जेक्ट एजुकेशन में और अपने करिकुलम में इसको शामिल करें। अगर हम इसके लिए पर मंथ में भी जो है ना वो 1 घंटे का सेशन रखें तो ये इन्होंने जो सिलेबस बनाए वो बहुत इजीली जो है ना वो कवर हो सकते हैं। और इन बच्चों के थ्रू हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, इन बच्चों के थ्रू वो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। इन बच्चों ने ही आगे जाना है और इन्होंने इस माशरे का हिस्सा बनना है। और इन बच्चों ने जो है ना वो अगर अभी से उनके जहन में ये चीज़ जो है ना वो रासिख हो जाए तो हमारे जो है ना जो ट्रैफिक के हादसा है वो इंतहाई कम से कम होंगे। और बड़ा ज़बरदस्त काम इन्होंने किया हुआ है। और मुझे पहली मरतबा पता चला कि अच्छा इन्होंने करिकुलम भी बनाया, इतने इन्होंने हमारे लिए काम आसान किया है स्कूल इंस्टीट्यूशन के लिए और कॉलेजेस के लिए। तो सिर्फ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कोई 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब फिर कॉलेजेस कितने हैं, ठीक है ना। और जब हम इसको अपने करिकुलम का पार्ट उन्होंने ग्रेड वाइज बनाया, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक ग्रेड वाइज उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुफ्त है, डाउनलोड करें, उसको इस्तेमाल करें और बच्चों को इस अवेयरनेस के बारे में बताएं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो है ना वो मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इससे हादसात हो जाते हैं। हमारे बच्चों हमारे जो है ना वो क़ीमती बच्चे जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे बच्चों में तो यही बच्चे जाके हमारा जो है ना मुस्तकबिल बनेंगे, यही बच्चे हमारे इन जो है ना हादसात में हम कमी में हमारा मदद करेंगे। तो इस तरह मेरे तमाम स्कूल से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक पुलिस को आप अप्रोच करें, वो बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इस साल जो है ना हमें 1 या 2 स्कूल पूरे इस्लामाबाद में जो है ना उन्होंने बुलाया है। अगर मैं पूरे इस्लामाबाद और पिंडी की बात करूं तो इसमें तकरीबन कोई 15,000 प्राइवेट स्कूल है। 15,000 प्राइवेट स्कूल में से सिर्फ 1 या 2 स्कूल ने अगर कॉल किए
तो ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, ये हमारे तरजीहात में नहीं है। इनको अपने तरजीहात में शामिल करें और अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करें और उनको बताएं कि ट्रैफिक रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक डिटेल्स वीडियो भी रिकॉर्ड की है और ये वीडियोस रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस आप जो है ना पैदा किया जाए और आपको साथ साथ ये बता दिया जाए कि आपने अपने स्कूल में समर कैंप को कैसे कंडक्ट करना है, इन सेशन को कैसे कंडक्ट करना है, इसमें एक्टिविटीज़ किस तरह होती हैं। अब ज़ाहिर बात है 1.5 घंटे की वीडियोज़ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो जितना हम कर सकते हैं वो हम आपको इस वक्त अपने शेयर कर रहे हैं और एक सदका जारिया के तौर पर कर रहे हैं। आप अपने जो है ना इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जो चोरी करते हैं उसको भी पकड़ लेते हैं। और जी मोटर रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या वगैरह, अभी जैसे एक्सीडेंट हो जाए उनको जो है ना और गाड़ी को जगह लगाने के लिए और कोई और दरमियान में अगर एक्सीडेंट हो जाए, ये एक्सीडेंट क्या होता है? और एक्सीडेंट दो गाड़ी अगर बीच में टकरा जाए, किसी पोल के साथ टकरा जाए, दो गाड़ियां टकरा जाएं आपस में या किसी पोल के साथ टकरा जाएं। या किसी चीज के साथ टकरा अच्छा, और जी पुलिस पहले तो बात है हमारी सेफ्टी करती है और वेरी गुड। एक्सीडेंट होने से मतलब कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो ठीक उससे है। हमारी सेफ्टी करती है। ठीक है। और एक्सीडेंट की डेफिनेशन पूछी थी, इसने हमें ये बताया दो गाड़ियां टकरा जाएं सर किसी चीज के या किसी चीज के साथ टकरा जाए या आपस में टकरा जाए। और क्या होता है एक्सीडेंट में? ओवर स्पीडिंग की वजह से एक गाड़ी मतलब कि दूसरे के साथ टकरा जाती है। आप ठीक कह रहे हैं कि गाड़ी टकरा गई, किसी की वजह से टकरा गई, टकराने वाली एक बात होगी एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में और क्या होता है? साथ पीछे लेके जी जी ब्रेक फेल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर कोई बड़ा सारा तो भाग जाए वो उसे पकड़ के जेल में भेज देते हैं। इशारा तोड़ के भाग जाए तो ही एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल ठीक कहा जिस आपने। तरह से होता है सारा लाइट हो जाता है और फिर गाड़ी का सी बाहर है उसे पकड़ के जेल में भेज देते हैं। चलिए बहुत सारी बातें वापस आते हैं। इसके दरमियान में हमें कुछ इशारों की लाइट के बारे में बताया। कौन बच्चा बताएगा इस वाली लाइन में से ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट्स होती है? वो ऐसे नहीं है, थ्री होती है। कौन कौन सी? तुम क्यों बता रहे हो जी? हाँ वेरी गुड यार, इस बच्चे के लिए बहुत सारी अच्छा, कौन कौन सी? एक रेड होती है, एक येलो और तीसरी ग्रीन। ये रेड लाइट क्यों होती है? रुक जाओ, बहुत सारी तालियां बजाओ। और येलो भी होती है, वेरी गुड। और ग्रीन चल रहे वेरी यार, इस बच्चे को सारा पता है। अच्छा, क्लास 1 के बच्चे हैं, इस वाली क्लास में बैठेंगे, क्लास 2 में इस वाली में, क्लास 3 में इस वाली में, ऐसा ही होता है ना? ठीक है, ये रूल्स है छोटे छोटे स्कूल के, ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपनी अटेंडेंस एक रजिस्टर होता है ना, उसमें सारे बच्चे भी जिसमें टीचर आपको बोलते हैं नाम से कौन है। हमारे टाइम में ना हमारे टीचर कहते थे आवाज़, हमारे नाम की ना आवाज़ होता है, अहमद अली है, कहते हैं यस सर, वो अटेंडेंस है। ये छोटे 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 से हर जगह के रूल्स होते हैं, तो स्कूल के भी अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। इन रूल्स को जब भी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? नुकसान है ना, नुकसान। जो छोटा होता है नुकसान, उसको नुकसान कहते हैं, और जो बड़ा होता है जिसमें आपने कहा गाड़ी टकरा जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, और सलाउद्दीन ने हमें बताया बंदों को चोट लग जाए, और सिर्फ चोट ही नहीं लगती, एक्सीडेंट में बहुत सारे फौत भी हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसका फिर बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसा रोड नुकसान जिसमें गाड़ियों का नुकसान हो जाए, बंदों का नुकसान हो जाए, उसको क्या कहते हैं?
एक्सेस है, ठीक हो गया। अब हमें ये समझ ट्रैफिक क्या होती है? जी ट्रैफिक मतलब कि जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाए उसकी वजह से कि पीछे लाइन ज्यादा लगने लगे। बिल्कुल गलत। बैठ जाओ। ट्रैफिक क्या होती है? हाँ बच्चे, तुम्हें पता है तुम सब, तुम्हें तो अभी से बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें अभी ना बताना नहीं आ रहा, तुम्हें अभी बताना नहीं आ रहा ट्रैफिक क्या होती है। शाबाश। लोग गाड़ियां रुकते हैं और लोग सब आगे से गुजरते हैं। जी सलाउद्दीन, बैठ के बैठ। अगर इशारा नहीं है तो गाड़ी ज्यादा होगी वो एक मिनट, गाड़ियाँ कौन कौन सी गाड़ियाँ? बड़े वाले बड़ी बड़ी कौन सी? मोटरसाइकिल और ट्रक और प्राटो। किसने कहा है? यस, प्राटो पे ट्रैफिक लगती है। और डंपर और जी V8 और मेरी फेवरेट होंडा सिटी। और क्या होता है? TX TZ, वेरी गुड। और जी सिविक। अच्छा, असल में देखो इस तरह करते हैं ना कि ट्रैफिक जो होती है ना, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती है ना, चलती है बहुत सारी गाड़ियाँ, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक। अब उसमें गाड़ियाँ जो होती है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, जिस तरह अभी अब बाकी आप सब लोग बताएं। इसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है, उनको कहते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स। क्या कहते हैं उनको? इमरजेंसी व्हीकल्स। पता है कौन कौन सी होती है? इसको पता है, वेरी गुड। इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाओ। इसको सारी रोड होती है, ये आपको अभी से बता। अच्छा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। आप बड़े हो बच्चों से जी। एम्बुलेंस होगी जिस गाड़ी के ऊपर लाइट्स नहीं लगी होती, पुलिस कार। इमरजेंसी व्हीकल कौन सी हो गई? एम्बुलेंस, पुलिस कार, एक और भी होती है फायर ब्रिगेड। तो तीन जो गाड़ियां होती है उनको क्या कहते हैं हम? इमरजेंसी व्हीकल्स। इमरजेंसी व्हीकल्स में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं? एम्बुलेंस, पुलिस कार और फायर ब्रिगेड। आपने पुलिस देखा है? कहाँ पे? वो सामने पुलिस अंकल। तो तीन गाड़ियां होती हैं, इनको कहते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स। अच्छा, जितनी बाकी गाड़ियां हैं ना, उनके रूल्स होते हैं कुछ और, ठीक है। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती है ना, उसके रूल्स होते हैं, ये अजीब सी बात नहीं है, ये सड़क पे चलते हैं, उनके रूल्स कुछ और होते हैं और इमरजेंसी व्हीकल्स के रूल्स कुछ और होते हैं। भाई क्यों? हाँ, वेरी गुड। उनका काम और होता है। जैसे आप स्कूल के बच्चे नहीं आते, आप क्लास में बैठते हो, आपकी अटेंडेंस भी लगती है, आपकी टीचर जो आप यूनिफॉर्म में भी आते हो, टीचर दो यूनिफॉर्म में होते हैं, टीचर की ज़्यादा बिजी भी होती है। हाँ, गंदे अंदर ना वो, है ना? जी बेटा। सर, जो एम्बुलेंस होती है उसमें कोई पेशेंट होता है तो सीरियस होता है, तो इसलिए वो जल्दी। हाँ, इसी तरह जो फायर ब्रिगेड होती है, उन गाड़ियों पर ये जो ट्रैफिक के कानून है ये ज़्यादा लागू नहीं होते। तो अभी तक हमने ना कितनी चीज़ें देख ली, हमें ट्रैफिक का पता चल गया। ट्रैफिक क्या होती है? बहुत सारी गाड़ियाँ जब सड़क के ऊपर चलती है इकट्ठे, तो उनको क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं। और ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल में 3 लाइन्स होती है। हमें बतूल ने बताया, उसमें रेड होती है, उसमें येलो होती है, उसमें ग्रीन, ठीक है। रेड का मतलब होता है स्टॉप, और येलो का मतलब होता है स्टार्ट, और ग्रीन का मतलब चलो। ठीक हो गया?
अब ये बताओ कि सड़क पर हम सड़क होती है, सड़क क्या होती जिस पर है? गाड़ियाँ चलती हैं। सड़क क्या होती है? सड़क क्या होती है? जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, बस जिस पे गाड़ियाँ चले वो सड़क होती है। रोड ऐसे ऐसे करके चलते हैं सड़क पे, ऐसे चलते हैं सड़क के ऊपर हैं? रोड सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, इसके बिल्कुल ठीक कहा। और जो पैदल चलते हैं वो फुटपाथ में। अच्छा फुटपाथ पे मैन पर भी गाड़ी चलती है। अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो फिर हम लेफ्ट पर साइड को देंगे, अगर हम इस साइड से जा रहे हैं तो फिर हम राइट पर साइड से देंगे। हम हमेशा अपने रास्ते के दाएं तरफ चलेंगे। कौन सी तरफ चलेंगे? दाएं तरफ। राइट साइड। पैदल चलते हुए हमेशा अपने रास्ते के किस तरफ चलते हैं? इसका फायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रैफिक होती है वो सारी की सारी आपके सामने से आ रही होती है, ठीक है? अब सामने से जब ट्रैफिक आ रही होती है तो उसका फायदा होता है, एक बच्चा है जरा, अच्छा इधर खड़े हो, आपका क्या नाम है बेटा? साइम को समझो हम इंसान नहीं है, हम गाड़ियाँ हैं, ठीक है जी। अभी देखो जब हम सामने से आ रहे होते हैं तो इसको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। अब जब देखा ना यहाँ पे पहुंचेंगे तो टक्कर लगेगी भाई, हम साइड पे निकल जाएंगे, है ना? बच सकते हैं ना? लेकिन अगर हम ऑपोजिट बाएं तरफ आ रहे होंगे ना, फिर जितनी भी ट्रैफिक है ना वो सारी की सारी हमारे पीछे से आ रही होगी। अब साइड में पीछे नजर आ रहा है मैं कितना दूर, अबे आगे देखना यार, है नजर आ रहा है? तो फिर क्या होगा? फिर मेरी मर्जी है, अगर मैं बचा के चला जाऊं तो सॉल्यूस मिल रहा, नहीं तो क्या होगा? इसको टक्कर लगेगी। तो हमेशा सड़क के ऊपर बैठ जाओ बेटा, जब भी चलते हैं तो सड़क के दाएं तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं राइट साइड में। कौन सी साइड के ऊपर? इसका फायदा ये होता है कि जितनी ट्रैफिक आ रही होगी वो सब आपके सामने से आ रही है, ठीक है ना? राइट तरफ चलते हैं, फुटपाथ के ऊपर चलते हैं, और सड़क क्रॉस करने की जगह पर एक और चीज मजे की बताऊं। सर जो ऊपर से वो पुल से गया होता है। अच्छा नहीं, उससे पहले एक और चीज में आ गई मेरे। हमने कहा था कि पैदल चलते हुए हमेशा कहाँ चलते हैं? इससे पहले अच्छी एक बात है, फुटपाथ पे सबसे पहले कहाँ, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो, अगर फुटपाथ बना हुआ है तो हम हमेशा फुटपाथ पे चलें, ठीक है बेटा? अगर फुटपाथ बना हुआ है नीचे नहीं चलना सकता, यस, ठीक है ना? अब अगर फुटपाथ नहीं है फिर हम अपने राइट साइड पे, ठीक है? और सड़क जो क्रॉस करते हैं वो क्रॉस करने के लिए 3 जगह होती है। कितनी जगह होती है? 3। कौन कौन सी? एक तो उस बच्चे ने बताया, वो जो सर के ऊपर ब्रिज नहीं बना होता उसको कहते हैं ओवरहेड ब्रिज। क्या कहते हैं उसको? ओवरहेड ब्रिज। दूसरी जगह कौन सी है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो लाइन देखिए सड़क के ऊपर वाइट वाइट सी लाइन बनी रहती है सिग्नल, देखिए उसको क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। एक और भी जगह होती है जी बेटा, चलो पैदल जाते हैं जी पैदल नहीं, वो नीचे जो रास्ता नहीं बना था जमीन के अंदर से, अंडर पासेस। यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद में अंडर पास नहीं है ना, यहाँ पे जो है करीब करीब अंडर पासेस लेंगे। जिस तरह की ओवरहेड ब्रिज नहीं बना होता सर के ऊपर, पुल भी बहुत बड़ा बना होता है, इसी तरह ही नीचे एक जमीन के रास्ता होता है। बल्कि ये मेट्रो में कौन कौन गया है? गए हो? ये नहीं, लोग गए या नहीं गए? आप गए हो मेट्रो के ऊपर? आप गए हो? वो देखा उसमें नीचे बस स्टॉप अगर सड़क क्रॉस करनी है तो उसके नीचे से जाते हैं, उसको अंडरपास। तो सड़क क्रॉस करने की 3 जगह, नंबर 1 ओवरहेड ब्रिज, नंबर 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और नंबर 3 अंडरपासेस। अब एक और मसला है, ये नहीं है, अब क्या करेगा? पैदल गुजरना पड़ेगा। कौन रोकेगा? गाड़ी आपको रोकने से रुकेगी? जी सब पहले अपनी राइट साइड देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर राइट साइड देखेंगे, गाड़ी नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, इस बच्चे के लिए भी तालियां बजाएं। इसको थोड़ा सा और फाइन सा करते हैं। सर फाइन ऐसे कि सर अगर हमने इस साइड जाना है तो गाड़ियाँ सिर्फ उस साइड से आती हैं, तो हम राइट साइड में देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये
से अगर अहमद अली अंकल रॉन्ग साइड से आ रहे हुए फिर क्या करोगे? फाइन कर देंगे। कौन करेगा भाई? हाँ, तो हमेशा जब भी जाते ना बेटा सड़क पे ना 3 काम करते हैं सबसे। कौन से काम करते थे? 3 काम करते हैं। सबसे पहले करना होता है स्टॉप। क्या करना होता है? स्टॉप। फिर उसके बाद क्या करना होता है? जी बिल्कुल, लोग। सबसे पहले स्टॉप, उसके बाद लोग, उसके बाद कान से क्या करते हैं? सुनते हैं, लिसन। स्टॉप, लुक, लिसन। क्या करते हैं सबसे पहले? लिसन। अब सबसे पहले स्टॉप हो गए, करेक्ट देखेंगे, उसके बाद सीधा सड़क क्रॉस करेंगे। सुनना भी होता है। मोटरसाइकिल की आवाज का पता चल जाता है? कैसे? मोटरसाइकिल की आवाज कैसे होती है? और गाड़ी की, ट्रक की आवाज पता चलती है? तो वो जो इंजन की साउंड्स होती है ना, वो भी हमें बता देती है कि कौन सी गाड़ी करीब आ रही है। बाकी का गली के कोने होते हैं ना, अब हमें तो नहीं पता कि इधर पीछे कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के इंजन की आवाज हमें बता देती है कि कौन सी गाड़ी है। अरे रुक जाओ यार, कहाँ जा रहा है मोटरसाइकिल में हमारा? सर अगर गधा गाड़ी आ रही है तो फिर अरे बच्चा मेरा कितनी तो बड़ी क्यों मत जाओ। उसकी भी पैरों में नहीं छन 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 सी होती है, वही होती है ना। जी नहीं, या वो गधे के ऊपर जो अंकल बैठे होते हैं वो भी आवाज निकाल रहे हैं, शोर नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की आवाजें आती हैं, तो हमें पता चल अच्छे तरीके से देखना। फिर उसके बाद लिसन, कौन सी गाड़ी है? मोटरसाइकिल कम तेज चलता है, बड़ी गाड़ी ज्यादा तेज चलती है, तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम कब सड़क क्रॉस करने के लिए जाएं। क्योंकि सड़क क्रॉस करते हुए तो बच्चे बहुत सारी एहतियातें और करते हैं। सड़क भाग के कभी क्रॉस नहीं करते, सड़क भाग के कभी क्रॉस नहीं। आमतौर पे बच्चे भी गलती करते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, न रुकते हैं, न राइट देखते हैं, न लेफ्ट देखते हैं, सड़क में भाग पड़ते हैं। अब मुझे ये बताओ ना कि जो आप मोटरसाइकिल से तेज भाग सकते हैं? गाड़ी से तेज कौन बच्चा भाग सकता है? तो वो आप जब आप अपनी तौर पे भाग रहे थे, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, तो भाग के सड़क क्रॉस नहीं करते। दूसरा, सड़क के ऊपर मस्तियां नहीं करते। इधर आओ सलाउद्दीन, जरा आमतौर पर स्कूल के बच्चे पता है क्या करते हैं छुट्टी के टाइम में? तो बैग के बैग होते ना बच्चों ने, तो सड़क के किनारे पे खड़े होते और उनका बैग में सर पकड़ा था कि ऐसे कर रहे थे ना स्कूल के बच्चे, है ना, एक दूसरे को क्या सड़क के ऊपर खेलते हैं। हमारे हाथ में बॉल होती है, ये कोई ऐसी चीज होती है, तो ना सड़क के ऊपर खेलते हैं, ना सड़क के ऊपर दूसरे बच्चों के साथ मस्तियाँ करते हैं, और हमेशा सड़क आराम से क्रॉस करते हैं। ठीक हो गया? अब आगे चलो, ये बताओ कि तुम में से मोटरसाइकिल में कौन कौन बैठा है? दादी हम चलाते हैं। हम यूज टू ग्रेट चीजें। ये क्या जगह है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मोटरसाइकिल में कौन कौन बैठा है? दादी चलाते हैं। तुम्हारी ऐसी मोटरसाइकिल ऐसा कोई सर से नहीं पूछे कि ना ये ना इसके ऊपर शिकायत भी करते हैं। ये मोटरसाइकिल तुम भी चलाते हो बच्चों, तुमने बोला नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, ये भी बैठा है। ये बेटा चलाए इनका बच के नंबर लेगा सर से ना, और फिर इसके बाद इनकी शिकायत करते हैं कि जी जब आप जब होते हैं ना या मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं। हाँ, इनकी तस्वीरें खींच लो, वेरी गुड, ये सबसे अच्छा काम है। इनकी तस्वीरें खींच लो, फिर इनको ना उधर इतनी बुरी बात, इतनी बुरी बात। अच्छा, मोटरसाइकिल जो है, तुम्हें से साइकिल कौन कौन चलाता है? साइकिल चला सकते हो? अच्छा, ये बताओ कि साइकिल कितने बच्चों की सफर है? दो वाले कौन है? दो वाले जो बच्चे वो हाथ खड़ा करें, और जो एक कहते हैं एक बच्चे की सवारी है वो हाथ खड़ा करें। मैंने तो कहा था ना कि इसको पूरी रोड से किया,
साइकिल एक बच्चे की सवारी है। कितने बच्चों की है? साइकिल में कितनी सीट्स होती है? मुझे पीछे होती है, इसको स्टैंड है, इसको कैरियर कहते हैं। कोई सीट नहीं, कौन सी सीट? साइकिल में पिक्चर का है साइकिल की। हाँ, इसमें कौन सी सीट है भाई? दिखाओ कौन सी? बोला था ना, तो साइकिल एक बच्चे की बेसिकली की सवारी है। और ये जब कैरियर होता है ना, कैरियर, उसको कैरियर क्यों कहते हैं बता? उस पे सामान कैरी करते हैं। सर वो तो आगे बड़ी होती है, वो देखिए ना बड़ी टोकरी को बड़ी साइकिल। ये छोटा सामान है, इसमें ज्यादा सामान आप नहीं रख सकते, गिर जाएगी। ठीक है, तो मुझे सामान सर पाकिस्तानी फिल्म इनमें से सामान कौन है? तुम सामान हो? अच्छा, तो जो बच्चा भी इधर बैठता है ना कैरियर के ऊपर, वो सामान होता है। हाँ ना, कैरियर पे तो सामान रख के लेके जाते हैं ना। अच्छा, दूसरा, साइकिल हमेशा अपने कद के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जितनी हाइट हो उतनी बड़ी साइकिल। आजकल इतने शोराब साइकिल चला रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा है, वो इस तरह वो टाउन साइकिल के वो दबदाने से लगा के वो लटके हुए होते हैं एक साइड के ऊपर। सर अभी इतनी साइड देखी बड़ी बहुत ज्यादा। तो अपने कद के मुताबिक साइकिल चलाना। देखो एक चीज याद रखना, ये रोजाना नहीं गिरते साइकिल से। तुम में से कोई बच्चा है जो रोजाना गिरता है उसको चोट लगती है? लेकिन जब गिरते ना बेटा, फिर बहुत जोर से चोट लगती है। फिर ना खेल सकते हो, ना स्कूल आ सकते हो, ना दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो फायदा क्या हुआ उल्टे काम करने का? कभी कभी तो गिर जाते हो। बस एक ही दफा गिर गए। और ये जब तुम मोटरसाइकिल चलाते हो ना, तुम मेरे काबू आ गए ना, तुम्हारी हेल्प नहीं है। देखो बेटा, अभी मैं अगर आपके सर मुझे ये मैं आपको स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ जी सर, आप मुझे एडमिशन बोलते हैं। और ये तुम लोग जब ये मोटरसाइकिल चला के बड़ा मजा करते हो ना, ये इंशाल्लाह तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 10 साल है। इस 5 से 10 साल के बाद ना तुम इस तरह हाथ लगाया करोगे कि यार मैंने क्यों चलाना सीखा है। अभी हमें गाड़ी नहीं चलानी आती, ये चाबी मुझे देता है, सर गाड़ी आप चला, मैं चाबी इसको देता हूँ, यार सर तू चला। तो उसके बाद जान छुड़ाता है आदमी। ठीक है ना? तो एहतियात, जो भी काम करना है ना बेटा, एहतियात बड़ी जरूरी चीज़ होती है। और जो एहतियात है ना, याद रखो, ये हमेशा काम से पहले होती है। एहतियात हमेशा काम से पहले होती है। एग्जाम हो रहा है जी, उसकी तैयारी करो, पढ़ो किताबें, टीचर से पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो। एग्जाम से पहले पढ़ते ना, एग्जाम के बाद कोई ट्यूशन पढ़ता देखा तुमने आज तक? यस सर, अगली क्लासों की घर वाले बुक्स दे देते हैं। तुम्हें हर चीज का जवाब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली आम तौर पर होता क्या है कि एहतियात हमेशा काम से पहले, उसके बाद जो होता है ना वो भी सबक होता है। अभी जब गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा वो ये काम तो मुझे अंकल ने, अब्बू ने, मामू ने, चाचू ने, फलाने अंकल ने एक दफ़ा मना किया था। लेकिन क्या होगा कि तकलीफ तुम्हें पहुंच चुकी है, चोट तुम्हें लग चुकी है। तो हमेशा कोई भी काम करने से पहले जो उसकी एहतियातें हैं ना बेटा, वो लाजमी करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, एहतियात इसी का एक नाम है कि बाद में ना हमें ये नहीं हो कि यार हमें चोट लग गई, हमें इस तरह हो गया, मसला हो गया। अच्छा, अभी हम पता क्या करते हैं, छोटा सा ना वो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। बच्ची बन गई है भाई यहाँ पे, शाबाश। सबसे पहले क्या करना है, ये सड़क है, हम ये फर्स्ट करिए, ये सड़क है, यहाँ से ये सारा रोड है, ठीक है। अभी इसको क्रॉस करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप। फिर क्या करना है, पहले यहाँ पे खड़े हुए, स्टॉप, ठीक है, बोलो। तो उसके बाद क्या करना है, लुक, कहाँ? राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है, कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही? फिर अब हमने क्या करना है, कैसे? चलो सीधा ऐसे सड़क क्रॉस, ठीक है। इसमें हमने भाग के सड़क क्रॉस की, तो हमने धक्के दिए दूसरे को, नहीं ना दिए,
तो हमेशा सड़क पे सबसे पहले स्टॉप। आपका जिस तरह ये देखो स्कूल का गेट है ना, इसके बिल्कुल सामने से गाड़ी गुजरती है ना, मोटरसाइकिल गुजरते हैं, आप छुट्टी के टाइम में उधर बच्चे भागते हैं, कहते हैं ऊपर छुट्टी होगी भागो बैठो। पैदल चलते हुए लाजमन इसकी लिए याद करें, ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं आपके फेवरेट काम की तरफ। तो मुझे कार्टून कौन कौन देखते हैं? सारे कार्टून। कौन से? आप कौन से देखते हो? शीबा जी, मोटू पतलू, मोगली, हाँ वो कौन सा है? जंगल बुक। मेरे बच्चे भी देखते हैं। और ये बिल्कुल नहीं बचेगा, नहीं देखते हैं जी 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 नहीं जी। कौन सी गेम? गेम कौन सी गेम करती है? अच्छा अच्छा याद रखो एक और चीज आपको कि कार्टून हमेशा वो देखो जिसमें कोई लेसन हो। बहुत सारे कार्टून बहुत सारे ऐसे कार्टून। आपकी बारी नहीं हुई, अच्छा आ जाओ भाई, यहाँ जिसकी बारी कर लो भाई, पहले बैठ जाओ। अच्छा आप कौन से कार्टून देखते हो? कौन सी गेम खेलती हो? कौन सी गेम? कौन सी? डॉल। डॉल से कैसे खेलते? खाना खिलाते हो? खाना खिलाते हो? मसलन उसमें याद कर लोगे नाम? बच्चों को बेटा ये जो एज होती है ना, इसमें ना आप लोग ना सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीजें रोजाना के साथ। जब हमारी उम्र में आ जाओगे ना, ये कोई नहीं सीखना सीखना होता, याद भी नहीं होता। ये आपकी जिंदगी की उम्र होती है ना, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उस टाइम सीखते हैं सारी चीजें। फिर एक उम्र आती है, उसके बाद सीखने वाला काम खत्म, फिर आपको सारे काम करने पड़ते हैं। जो सीखा होता है पहले उसको फिर करना पड़ता है। तो ये उम्र आपकी सीखने की, उसमें अच्छी चीज़ें सीखो। जैसे ये कनीज़ फातिमा बहुत अच्छी कार्टून है, आपके इस्लाम, आपके अल्लाह मियां के बारे में, आपके प्रॉफिट के बारे में, आपके दीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखो। और इसके अलावा वो है, देखा है किसी ने पुलिस द रोबोकार? चिंगम सर देखा जी चिंगम सर चिंगम नहीं, कार्टून है। आप लेना तुम में से वो घर पे कंप्यूटर लैपटॉप किसके पास है? कंप्यूटर किसके पास है? आपके पास है? तो आपने पता क्या करना है? सर यहाँ पे डर लग क्यों देख रहा है ऐसे? अभी देखा चोट लगी बात है, बच्चे खेल रहे हैं, देखो इतना आराम से राइट साइड पे देखा, फिर लेफ्ट साइड पे देखा, आराम से सब क्रॉस। ठीक हो गया? नहीं तो फिर क्या होगा? देखो राइट दिखा, लेफ्ट दिखा, आराम से क्रॉस हो गया, है ना? पहले क्या हुआ था? पहले वो गाड़ी के दरमियान में से आते ना, बच्चे छोटे होते ना, उनको नजर नहीं आता। अब वो भी ड्राइवर को नजर नहीं आता। स्टॉप, लुक, लिसन। वही नहीं है दोबारा। अभी देखो इसको चोट लगी, वो बच्चा खेल रहा है, खड़ा खेल भी नहीं सकता बेचारा, काम की चोट लगी है ना? कि बच्चा क्यों नहीं खेलता था?